जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणित, जो कि आव्यूह चैप्टर का नाम है और प्रश्नावली 3.1 चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आव्यूह में हमने 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को देखेंगे और समय मिलता है तो 8, 9, 10 3 क्वेश्चन को और देख लेंगे। ठीक है, अर्थात टोटल इसमें 10 क्वेश्चन हैं, तो 3 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। 5, 6, 7 को अगर समय मिलती है तो 8, 9, 10 को इसी में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो हमें एक 3x4 आव्यूह की रचना करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके हल में, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ डाल करके लिखेंगे हल में। माना 3x4 कोटि का एक आव्यूह A बराबर A11, A12, A13, A14 3 गो पंक्ति होनी चाहिए, 4 गो कॉलम होना चाहिए। तो अभी ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम हो गया। लेकिन पंक्तियाँ कितनी होनी चाहिए? 3 गो। तो यहाँ पर क्या बनेगा? A21, A22, A23, A24। यहाँ पर क्या बनेगा? A31, A32, A33, A34 है। ठीक है, तो इसकी रचना करना है। 3x4 कोटि के एक आव्यूह की क्या करना है? रचना करना है। तो हम मान लेंगे कि एक आव्यूह A है और ये इसके क्या है? अवयव हैं। ये किस कोटि का है? 3x4 कोटि का है। ठीक है, इसमें 3 गो पंक्तियाँ देखिए, काउंटिंग करिए। पहली पंक्ति हो जाती है, दूसरी पंक्ति हो जाती है, तीसरी पंक्ति हो जाती है और कॉलम इसके 1, 2, 3, 4 गो हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप मान लेंगे। हमेशा ये पहली पंक्ति, पहला कॉलम से शुरुआत होगा और ये पहली पंक्ति जब तक चलेगी तब तक आगे 1 ही लिखाएगा और कॉलम आपका बढ़ता जाएगा। तो 2, 3, 4 ऐसे देखिए बढ़ रहा है ना। ये दूसरी पंक्ति है तो हमेशा देखिए 2 ही लिखाया होगा, लेकिन कॉलम ये पहला में है, ये दूसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम में, चौथा कॉलम में आ रहा है ना। इसे कॉलम को मैच कराइए तो देखिए ऐसे ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं, तो हर एक जगह देखिए 3 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे 34 रहेगा, गलती लिखाया है। ये तीसरी पंक्ति है और कॉलम देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इस तरह से आप मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऑप्शन फर्स्ट जो दे रहा है उसमें दे रहा है AIJ बराबर 1/2 mod -3i प्लस j। ठीक है, ये तो ऑप्शन फर्स्ट में देखिए यहाँ मान दे दिया है। तो इसके द्वारा हमें इन सब का मान प्राप्त करना है। तो किसका मान पहले निकालेंगे? A11 का निकालेंगे, A11 का मान। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही करना था। i का मान और j का मान हमने कहा कि आप तुलना करके हम मिला लीजिए कि i का मान 1 दे रहा है और j का मान भी क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो इस सूत्र में i के जगह हम 1 को और j के जगह 1 को रख लेंगे। जो यहाँ पर i और j का मान मिल रहा है वही मान आगे रखाएगा। 1/2 मॉड में -3 गुणे i के स्थान पर हम क्या लेंगे? तो i के स्थान पर यहाँ देखिए 1 लिखा है, प्लस इस j के स्थान पर भी हम 1 लेंगे और मॉड को क्या करेंगे? बंद कर लेंगे। ठीक है ना। क्यों j के स्थान पे 1 ले रहे हैं? क्योंकि j के स्थान पे यहाँ देखिए 1 ही लिखा है, i के स्थान पर भी 1 ही लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 1/2 मॉड में 3 का 1 में गुणा हो तो -3 प्लस आगे क्या है? 1। फिर मॉड को बंद कर लीजिए। आगे देखिए 1/2 मॉड में 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा? 2। अब आगे देखिए 1/2 गुणे, जब मॉड से कोई संख्या बाहर निकलती है तो वो माइनस अगर चिन्ह हो तो प्लस हो जाता है, क्योंकि मॉड हमेशा धनात्मक संख्या को बाहर करता है। ठीक है, तो -2 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा और 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा।
1/2 ये था ना, ये मार्ट से बाहर निकला तो 2 हुआ, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1। तो ये आपके जो अवयव A11 दिख रहा है, A11 उसका ये क्या है मान 1 है। अब A11 के बाद किसका मान निकालेंगे A12 का, तो यहाँ A12 का मान निकाल लीजिए। ये जितने दिख रहे हैं सबके मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो A12 बराबर क्या होगा 1/2 माइनस 3 गुणे 1 प्लस 2। आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, I का मान यहाँ 1 ही है और J का मान क्या है 2 है, तो इस सूत्र में I की जगह 1 और J की जगह 2। 1/2 मॉड में -3 प्लस 2 है ना, 3 का 1 में गुणा होगा। आगे देखिए 1/2 मॉड में -3 प्लस 2 क्या होता है -1 होता है। 1/2 गुणे ये मॉड से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, माइनस खत्म, गुणा करेंगे 1/2 आएगा। A13 निकाल लीजिए, A13 का मान बताइए 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 3, ठीक है ना। I के स्थान पर 1 है और J के स्थान पर 3 है। आगे 1/2 मॉड में 3 का 1 में गुणा होगा -3 प्लस 3, 1/2 गुणे +3 और -3 मिलकर के 0 हो जाएंगे और 1/2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो ये A13 का मान हो जाएगा। अब A14 निकालिए, 1/2 मॉड में -3 गुणे 1 प्लस 4, मॉड को बंद करिए। 1/2 मॉड में 3 का 1 से गुणा होगा 3, माइनस में रहेगा ना, 3 एक कम 3 और यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस क्या है 4। फिर 1/2 मॉड में 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। 1/2 गुणे मॉड से बाहर 1 निकलेगा तो 1 ही आएगा और इनका गुणा करेंगे तो 1/2 ही होगा। 1/2 का 1 में गुणा करेंगे तो 1/2 होगा। इस तरह से देखिए हम A11, A12, A13, A14 का मान प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे A21, 22, 23, 24 का भी मान निकाला जाएगा। तो यहाँ A21 का मान निकालिए, 1/2 मॉड में -3 गुणे 2 प्लस 1 है ना। देखिए I के स्थान पे क्या लिया गया है 2 को और J के स्थान पे किसको दिया गया है 1 को। तो इसमें I की जगह हम 2 को और J की जगह 1 को पुट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 मॉड में 3 दूनी का क्या होगा 6 प्लस 1। अब 1/2 मॉड में 1 में -6 को जोड़ा जाए, यानी -6 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -5। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है। अब ये मॉड से बाहर निकलेगा, 1/2 गुणे क्या आएगा 5, -5 जब बाहर निकलेगा तो +5 आएगा। अब 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से A21 भी आपने निकाल लिया। अब A21 के बाद हम क्या निकालेंगे A22 को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए A22, 1/2 मॉड में -3 गुणे 2 प्लस 2। I का मान भी क्या है 2 है और J का मान भी क्या है 2 है। तो इस सूत्र में I की जगह 2 और J की जगह 2 रख लेंगे। आगे 1/2 मॉड में 3 दूनी का क्या होगा -6 प्लस 2। आगे सॉल्व करिए, 1/2 मॉड में -6 में 2 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा -4 आएगा, -4 आएगा। 1/2 गुणे जब -4 मॉड से बाहर निकलेगा तो +4 बन के निकलेगा। 2 से 4 हमारा 2 बार में कट जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा। तो A22 का मान कितना निकला, A22 का मान आपका 1/2 निकला है ना। A23 का मान, ऐसे आपको सब मान निकालना है। तो चलिए आप जब मान निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, आव्यूह A में रखते चलिएगा। यहाँ पर मैं आव्यूह A लिख देता हूँ। तो आव्यूह A11 का मान बताइए क्या निकला, A11 का मान 1 निकला है। A12 आया है, A12 का मान देखिए इसमें क्या है 1/2 है। फिर A13 का मान क्या है 0। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं, 2 से जब भाग करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। A14 का मान देखिए कितना है 1/2 है ना। उसके बाद A21 का मान कितना है 5/2। A22 का मान कितना निकला हुआ है 2। अब A22 के बाद किसको निकालेंगे A23 को निकालेंगे।
और उसका मान निकाल करके वहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन अब A23 को निकालते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी पहले को हम लगा रहे हैं ना, तो इसकी ज़रूरत है, ये है, इसकी ज़रूरत है ना हमें। तो A23 का मान आप निकाल करके वहाँ रख लीजिए। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, A23 बराबर 1/2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 3। समझ पा रहे हैं ना, आई के स्थान पे 2 है और जे के स्थान पे 3 है। आई पहले है तो पहले 2 लिखा है, जे पीछे है तो पीछे क्या लिखा है, 3, तो वही उसका मान हो जाएगा। तो आई के जगह हम 2 रख रहे हैं, जे के जगह 3। अब बताइए क्या होगा, 1/2 मॉड में 3 दूनी कितना बनेगा, -6 प्लस 3, 1/2 मॉड लगा दीजिए, -6 में 3 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, 1/2 गुणे मॉड से बाहर ये निकलेगा -3, तो क्या बनेगा 3, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 2, 3 कितना हो जाएगा 2। तो A23 का मान आ रहा है 3/2। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, A24 के लिए 1/2 मॉड में -3 गुणे 2 प्लस 4, 1/2 मॉड में 3 दूनी कितना बनेगा, -6 प्लस 4, 1/2 मॉड में -6 में 4 को जोड़ेंगे 2 आएगा, माइनस का क्या आएगा, -2 आएगा, -6 प्लस 4 -2 होता है ना। आगे 1/2 गुणे मॉड से बाहर जब -2 निकलेगा तो 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो A24 का मान 1 हो गया। अब किसका मान निकालना है बताइए, A31 का। A31 का मान हमें निकालना है, 1/2 मॉड में -3 गुणे 3 प्लस 1। कंप्रोमाइज़ यहाँ से आप करते रहिए, ठीक है। आई की जगह 3 दिया है और जे की जगह 1 दिया है, तो इस सूत्र में हम आई की जगह 3 और जे की जगह 1 रख रहे हैं, ठीक है। आगे 1/2 मॉड में 3 का 3 में गुणा -9 हो जाएगा, प्लस क्या दिया हुआ है 1, 1/2 मॉड में -9 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -8, 1/2 गुणे ये मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस चिन्ह इसका ख़त्म हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 का 1 में गुणा करा लीजिए, 4 आ गया। तो A31 का मान कितना मिला, इस A31 का मान हमें 4 मिल रहा है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। अब A32 निकालिए, A32 1/2 मॉड में -3 गुणे 3 प्लस 2, तो क्या आएगा 1/2 मॉड में -9 प्लस 2। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 मॉड में -7 इक्वल 1/2 गुणे 7, ठीक है ना। मॉड से बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, अब गुणा करा देंगे तो 7/2, तो यहाँ पे कितना निकला 7/2। A32 के बाद किसको निकालना है, A33 को, तो यहाँ A33 का मान निकाल लीजिए, 1/2 मॉड में -3 गुणे 3 प्लस 3। आगे क्या बनेगा, 1/2 मॉड में -9 प्लस 3, 1/2 मॉड में -9 में 3 को जोड़ेंगे तो -6 आएगा, 1/2 गुणे 6 इक्वल में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2 से 6 हमारा 3 बार में कट जाएगा। तो A33 का मान क्या मिला 3। अब हमें क्या निकालना है, A34, तो ये लास्ट है, A34 भी यहाँ निकाल लीजिए। A34 बराबर 1/2 मॉड में -3 गुणे 3 प्लस 4। आगे 1/2 मॉड में जाइए, 3 का 3 से गुणा कराइए, -9 होगा, प्लस में क्या है 4, 1/2 मॉड में -9 में 4 को जोड़ा जाए तो -5 होगा, 1/2 गुणे 5 है ना। जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 5 का गुणा करा दें 5/2, तो यहाँ पे 34 का मान कितना आ गया 5/2, और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो आव्यूह आपने निकाला है ये कितने कोटि का है, 3 गुणे 4 कोटि का है। कितने कोटि का है, 3 गुणे 4 कोटि का, मतलब इसमें 3 गो पंक्तियाँ हैं और 4 गो क्या है कॉलम है। तो जिस तरह के आव्यूह की रचना करने के लिए कहा था उस तरह के आव्यूह की रचना इसका हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, 5वें का दूसरा वाला ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पहला तो हो गया 5वें का, तो इसको हटा दीजिए।
अब देखिए यहाँ हम पाँचवें का दूसरा ऑप्शन डालेंगे और दूसरे ऑप्शन में क्या बोलता है, ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। देख लीजिए ए आई जे बराबर क्या देता है, 2i माइनस जे। अब इसके सहायता से हमें ये सभी एलिमेंट्स ज्ञात करने हैं। कौन कौन से, पहले a11 को निकालेंगे। तो चलिए i का मान 1 है, j का मान 1 है, तो इसमें पुट कर लीजिए 2 गुणे 1 माइनस 1, सॉरी 1 रहेगा, है ना। तो क्या बनेगा, 2 1 कम 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। अब a12 निकालिए, 2 गुणे 1 माइनस 2, है ना। i के मान 1 है, j का मान 2 है, तो i की जगह 1 और j की जगह 2, 2 1 अन्य 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। a13 का मान निकालिए, तो 2 गुणे 1 माइनस 3, 2 1 कम कितना होगा, 2 माइनस 3 घटाना करेंगे तो माइनस 1 आएगा। अब a13 के बाद a14 निकालिए, a14 भी निकालना है ना। तो i का मान तो 1 है लेकिन j का मान 4 हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 माइनस 4, 2 1 कम 2 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 2। अब a14 के बाद a21 निकालिए, a21 में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ i का मान 2 हो जा रहा है, j का मान 1 हो जा रहा है। i की जगह हम 2 लिखेंगे, j की जगह 1 लिखेंगे, 2 दूनी का 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3। a22 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 दूनी क्या होगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा। a23 2 गुणे 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या आएगा, 1। a24 2 गुणे 2 माइनस 4 बराबर 2 दूनी कितना बनेगा, 4 माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है ना, कंप्रोमाइज आप करते रहिए। अब a24 के बाद हमें क्या निकालना है बताइए, a31 निकालना है। क्या निकालना है, a31, तो यहाँ a31 लिख लीजिए, 2 गुणे 3 माइनस 1, 2 तिहाई 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5। a32 2 गुणे 3 माइनस 2, 2 तिहाई 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, a32 हो गया ना। अब a32 के बाद बताइए क्या निकालेंगे आप, a33 को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a33 को। तो यहाँ देखिए i j 3 3, यानी i भी 3 है और j भी 3 है, तो इस मान को रख लीजिए। 2 गुणे 3 माइनस 3 कितना बनेगा, 2 तिहाइयाँ 6 माइनस 3 यानी कि 3 आएगा। a34 निकाल लीजिए, 2 गुणे 3 माइनस 4, 2 तिहाई 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2। तो इस तरह से आपने एक अवयव प्राप्त कर लिया a। तो जो अवयव a है, अतः अवयव a का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, a11 का मान बताइए क्या आपने निकाला है, 1। a12 का मान क्या है, 0। 13 का मान क्या है, -1। 14 का मान क्या है, -2। ठीक है, 21 का मान क्या है, 3। 22 का क्या है, 2। 23 का क्या है, 1। और 24 का क्या है, 0। फिर 31 का मान क्या है, 5। 32 का क्या है, 4। 33 का क्या है, 3। और 34 का क्या है, 2। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः अवयव ए हमारा निकल गया। ये किस कोटि का है, तो 3 गुणे 4 कोटि का है। 3 पंक्तियां हैं और 4 क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। तो 6वें का पहला क्वेश्चन जो देता है, क्या देता है बताइए, 4 3 x 5 बराबर में इसके क्या दे रहा है, y z 1 5। और इस क्वेश्चन में हमें x y z का मान बताना है।
तो ये भी अवयव है और ये भी अवयव है, और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? बराबर। तो हम लिखेंगे इनको समान अवयव कहेंगे, चूंकि समान अवयव के दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। ये क्या है? दोनों के दोनों समान अवयव है ना, मतलब बराबर का चिन्ह है तो इसे समान कहा जाएगा। जो ये है वही चीज ये है। तो जब दोनों सेम है, बराबर हैं, तो इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए देखिए x पहली पंक्ति में नहीं है, दूसरी पंक्ति में है शुरू में। तो दूसरी पंक्ति में शुरू में क्या दिया है? 1 दिया है। तो x का मान क्या हो जाएगा? 1। x का मान क्या हो जाएगा? 1। ऐसे यहाँ y को देखिए, पहली पंक्ति में शुरू में है, तो यहाँ पहली पंक्ति में शुरू में क्या है? 4 है, तो y का मान 4 हो जाएगा। आगे z देखिए, पहली पंक्ति में पीछे है, तो यहाँ पहली पंक्ति में पीछे कौन है? 3 है, तो z का मान क्या हो जाएगा? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा वाला देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए। तो इसका सेकेंड पार्ट देखिए, देता है x + y और क्या देता है आगे? 2। उसके नीचे देता है 5 + z xy बराबर में इनके बताइए क्या दिया गया है? 6 है, 2 है, 5 है, 8 है। अब देखिए इन दोनों अवयवों के बीच में भी क्या है? बराबर का चिन्ह है, तो वही बात होगी। चूंकि समान अवयव के दोनों पक्षों चूंकि समान अवयव के दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना कर लीजिए। शुरू में क्या है? x + y है, और यहाँ शुरू में क्या है? 6 है। इसलिए x + y का मान हो जाएगा 6, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 ही है, ये तो सेम मिल रहा है बराबर, तो इसको लिखना नहीं है। 5 + z बराबर क्या दिया है? 5, तो यहाँ लिख लीजिए 5 + z बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ से z का मान बताइए क्या होगा? तो z बराबर तो हो जाएगा 5 - 5, ये +5 है ना, जब ये +5 बराबर को उधर जाएगा तो -5 होगा। 5 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? 0। तो z का मान देखिए 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमने 5 + z बराबर 5 लिख करके इसका तुलना कर लिया। अब आगे देखिए x y, यहाँ पीछे ना दूसरा स्तंभ में है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो दूसरा स्तंभ में नीचे वाला क्या है? 8, यानी x y बराबर दिया है 8। ये समीकरण नंबर क्या है? 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जो देख रहे हैं उनको सॉल्व करके हम x y का क्या ज्ञात करेंगे? मान। तो यहाँ लिखेंगे, फार्मूला है, चूँकि x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर -4xy, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। इसलिए x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का मान क्या दे रहा है? 6, और उसका वर्ग करेंगे -4 × xy का मान कितना दिया गया है? 8 दिया गया है ना। अब आगे देखिए इस साइड में, यहाँ से देखिए x - y का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, माइनस 8 का 4 में गुणा करें, 8 चौका 32। x - y के होल स्क्वायर बराबर घटाना करने से 4 आएगा। x - y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। x - y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। वर्गमूल ले लीजिए, या x - y के ये होल स्क्वायर है
और ये 2 हमारा क्या है, 4 क्या है, 2 का वर्ग है, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का मान 2 आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 3, या वर्गमूल ले लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक्स माइनस वाई का मान 2 आ गया और एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, 6। तो यहाँ लिख लीजिए एक्स प्लस वाई का मान 6। ये समीकरण क्या है, 1। एक्स प्लस वाई का मान 6 दिया है ना। अब इन दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, समीकरण 3 प्लस 1 किया जाएगा। तो जब समीकरण 3 और 1 को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x मिल के 2x बनेगा और 6 2 मिल के 8 बनेगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। x का मान कितना आ जाएगा, 4। अब हम x का मान 4 कहाँ रखेंगे बताइए। ये x का मान 4 जो आया है कट करके, ये कहाँ रखेंगे, तो x का मान 4 समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 3 में। तो x बराबर 4 हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में देखिए x के जगह हम क्या लिखेंगे, 4, पीछे क्या होगा, y बराबर 8, 4y बराबर 8। 4 से 8 2 बार में कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2। अतः x y z का मान क्या निकला, अतः x बराबर कितना निकला बताइए, 4, y बराबर क्या निकला है, 2 और z बराबर क्या निकला है, 0। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये दिख नहीं रहा है, x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0। इसको और ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, इस बॉक्स में x बराबर कितना निकला है बताइए, 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा बचा हुआ है, तीसरा भाग बचा हुआ, उसको देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा कितना देता है, तीसरा में यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर में 9 5 7। तो इनको लिख लेंगे हम, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड, आगे क्या देता है, x प्लस जेड और y प्लस जेड, इन देता है। इनके बराबर में बताइए क्या दिया गया है, तो इनके बराबर में है 9 5 7। अब आपको यहाँ लिखना है, चूँकि समान आव्यूह के दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, 9 होगा, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, 9। समीकरण नंबर क्या है, 1। और x प्लस जेड बराबर क्या होगा, x प्लस जेड बराबर 5 होगा, समीकरण नंबर 2। y प्लस जेड बराबर क्या होगा, y प्लस जेड बराबर 7 होगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। ये पहला पंक्ति कहिए, पहला पंक्ति की वैल्यू 9 होगी, दूसरा पंक्ति 5 होगी, तीसरा पंक्ति 7 होगी। अब हम क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, या समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दें, कोई भी कार्य करें, दोनों करना ही है। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 को नीचे उतार लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1 है। और इसमें समीकरण क्या घटाना है, 2, तो उसके नीचे उतार लीजिए x प्लस जेड बराबर 5, यानी समीकरण 2 है। घटाना जब करना है तो इनके चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा। जेड देखिए कट जाएगा,
क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ माइनस आ गया ना। एक्स देखिए यहाँ माइनस में है और यहाँ एक्स किस में है, प्लस में, तो एक्स भी कट जाएगा। क्या बचेगा, यानी कटने के बाद इसमें वाई बचेगा और 9 में से 5 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4। तो इस तरह से वाई का मान आपने क्या निकाला, 4 निकाला। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण, ठीक है, पुनः समीकरण लिखिए, क्या लिखिए, पुनः समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो समीकरण 1 लिख लीजिए, क्या दिया हुआ बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और समीकरण 3 क्या दिया है, y प्लस जेड बराबर में 7। ये समीकरण क्या है, 3 है, घटाना करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 3 हो जाएगा आपका, है ना। अन्यथा यहाँ पर तो लिख ही लिए, घटाना का चिन्ह यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके चिन्ह बदलिए, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब y माइनस में, प्लस में, z माइनस में, प्लस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, x, और 9 में से 7 को हटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए x का मान 2 आ रहा है और y का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इन मानों को क्या किया जाए, किसी एक समीकरण में रख दिया जाए, या तो 1 में रखिए, या 2 में रखिए, या 3 में रखिए, ठीक है। तो चलिए हम समीकरण 2 से ही देख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2, किसका मान है, समीकरण 2 में x है और z है, तो समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस जेड बराबर 5, 2 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड का मान क्या होगा, 5 माइनस 2, यानी घटाना करने पे क्या आएगा, 3। तो देखिए दोस्तों, एक्स वाई जेड का मान इस क्वेश्चन में निकल चुका है। एक्स का मान 2 आया है, वाई का मान कितना आया है, 4 आया है, और जेड का मान देखिए अभी निकाला गया, कितना आया है, 3 आया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब लास्ट एक क्वेश्चन बच गया है 7 नंबर का, इसे भी देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन को आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। आप लोग को हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क दिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी के बराबर है -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात करिए। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि समीकरण क्या दिया है बताइए, a माइनस बी दिया है, 2a माइनस बी दिया है, 2a प्लस सी दिया है, और क्या दिया है, 3c प्लस डी दिया है, और इनके बराबर में क्या लिया गया है बताइए, -1 0 5 13, यही है ना। चूँकि समीकरण इतना के बराबर क्या है, इतना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखें, यहाँ पे लिखिए, चूँकि समान आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बस यही है भाई। ये समान है ना, बराबर का चिन्ह है तो समान है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम 6वां भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समान आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इनके संगत अवयवों को बराबर कर लीजिए। a माइनस बी बराबर बोलिए क्या लिखेंगे, -1 समीकरण नंबर 1, 2a माइनस बी बराबर में क्या लिखाएगा, 0 समीकरण नंबर 2, 2a प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, 5 समीकरण नंबर 3, और 3c प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 13। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 4। अब इन चारों समीकरणों को सॉल्व करके ABCD का मान हम निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को यहाँ देखिए,
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को क्या करूँगा, घटाऊँगा। यहाँ पे समीकरण 1 लिख लीजिए। तो समीकरण 2 को पहले ऊपर लिख लीजिए, 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 2 है। और समीकरण 1 उसके नीचे a माइनस बी बराबर -1, ये समीकरण नंबर क्या है 1। घटाना करना है, यहाँ घटाना करने के लिए बोले हैं। तो समीकरण 1 के चिन्ह क्या होंगे, घट जाए, बदलेंगे। समीकरण 1 के आगे देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, तो जिस समीकरण के आगे माइनस का चिन्ह लगता है उसी के चिन्ह बदलते हैं। यहाँ प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। ये चिन्ह क्यों बदलता है, क्योंकि समीकरण 1 के आगे माइनस है, यानी माइनस का हम समीकरण 1 में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब इस माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो इनके सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, अब बताइए b के आगे क्या है प्लस, और इस b के आगे क्या है माइनस। 2a में से a घटा दें, a आएगा, और 0 में हम 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस नीचे वाले चिन्ह का मतलब है, ऊपर वाला चिन्ह का मतलब खत्म हो गया। तो 0 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 1 आएगा। तो इस तरह से a का मान 1 आ गया। अब a का मान जब 1 आ गया तो आप कहाँ चले जाइए, समीकरण 1 में या 2 में या 3 में, कहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण कहाँ चलते हैं, 1 से, या समीकरण 2 से देख लीजिए। समीकरण 2 में a बराबर 1 रखने पर, है ना, समीकरण 2 में a बराबर 1 रखने पर, तो ये ना समीकरण 2 क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 की जगह पर 1 माइनस बी बराबर 0, 2 1 कम 2 माइनस बी बराबर 0। तो 2 बराबर माइनस बी को उधर ले जाइए, प्लस बी। तो बी का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ए और बी का मान पता चल गया, तो हम ए का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ए बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे ए के जगह पर बाबू हम 1 लिखेंगे, प्लस सी बराबर क्या लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 प्लस सी बराबर 5, या सी बराबर 5 माइनस 2, घटाना करने पे 3 आ जाएगा। तो देखिए ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी का मान कैसे निकालेंगे। तो समीकरण 4 में सी बराबर 3 रख दीजिए, सी बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, है ना। तो देखिए 3 गुणे सी के जगह हमें क्या रखना है 3, अब प्लस में है डी बराबर में क्या है 13, बराबर में 13 है ना। 3 का 3 में गुणा कर लीजिए, 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर क्या होगा 13 माइनस 9, यानी घटाना करेंगे तो 4। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। अब हमारा ए बी सी डी का मान निकल चुका है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। ए बराबर क्या आया है, ए बराबर 1 आया है, बी बराबर 2 आया है ना। बी बराबर कितना आया है, 2 आया। देखिए सी बराबर कितना आया है, 3 आया है, और डी बराबर कितना आया है, 4 आया है। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, आपके क्लासमेट हैं, सबको मतलब इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, और वह मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।